जय हिंद आप सभी को। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले 10 जनवरी के अंदर एसएससी जीडी के अंदर पूछे कुछ सवालों को देखेंगे और ये सवाल हमें जो बड़े बड़े फैकल्टीज है वहां से हमें पता चला है, तो इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला सवाल हम डायरेक्ट मेंसुरेशन से चलते हैं। देखिए एक सवाल है मेंसुरेशन का, कह रहा क्या कि एक बेलन है जिसका ऊंचाई हमें दे रखा है। जिसका ऊंचाई अगर बात करें तो ऊंचाई यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका डायमीटर यानी कि 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ से हम आर को निकाल सकते हैं d/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो सवाल कहता है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। तो आपको मालूम होगा कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो होता है 2πr/h प्लस इसका योग पूछा है और किसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का होता है 2πr²। अब कुछ भी नहीं, मान को बिठा दीजिए, हो जाएगा आंसर। या तो आप दोनों में से 2πr को फटाफट ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, h प्लस r बचेगा कि नहीं। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 यहाँ पर रख देते हैं। r का हमें पता है कि 7 है तो 7 रखेंगे। अंदर में क्या है, h का मान है 2 सेंटीमीटर प्लस r है 7। बस हो गया, इसको सॉल्व कर दिए, हो जाएगा आंसर। 7 से 7 कैंडल 22 दूगने हो जाएगा यहाँ पर 44 और इसको गुना कर 7 और 2 हो जाएगा 9। बस 9 चौके 36 के 6 हाथ मेरा 3, 9 चौक 36 और 3 39 यानी कि 300। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा 396 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा सही उत्तर। तो उम्मीद करें ये चीजें समझ पाए होंगे। चलिए सेकंड सवाल पर बात कर लेते हैं। सवालों को देखिए डायरेक्ट हम आपके सामने छोटे छोटे सवाल रख देंगे, मतलब उतना डिटेल में सवाल लिखेंगे नहीं। ठीक है, देखिए कह रहा क्या, सेकंड सवाल बहुत छोटा सा सवाल है। कह रहा कि 40 और 50 मतलब 40 और 50 के बीच कितने अभाज्य संख्या है। कितने अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसा संख्या भैया जो खुद से और एक से कटता हो। वैसा संख्या जो खुद से और एक से कटता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसके अंदर में आपको मिलेगा क्या, 40 तो मिलेगा नहीं, 40 सबसे कट जाए। इसके अंदर एक 40 एगो मिलेगा। एक 40 एक ऐसा नंबर है जो खुद से कटता है और एक से कटता है। उसके बाद आपको मिलेगा एक 40 के बाद एक 43 मिलेगा, 43 के बाद एक 47 मिलेगा। ठीक है, ये तो इसका रुतबा था भैया। अगर कभी आपको इस टाइप से पूछ लिया, कल के दिन ये पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर 100 तक के बीच कितने अभाज्य संख्या है, तो वो होता है 25। आप लिख करके चेक कर लीजिएगा, ताकि देखिए जो वैसा संख्या को लेना है, जिसे 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 5 लेंगे, 7 ले लेंगे, 9 को नहीं लेंगे। 9 को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 9 1 से कटता है, फिर 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा। लेकिन अभाज्य संख्या का मतलब क्या है, उसका कंडीशन क्या होता है कि वो खुद से कटेगा और एक से कटेगा। ठीक है, ये अभाज्य संख्या का कंडीशन होता है। तो उसमें टोटल 25 होगा, आप चेक करके देख सकते हैं। चलिए अगले सवाल पर बात कर लेते हैं। सवाल कह रहा है कि √7 √2 √21 का चतुर्थ अनुपात क्या है। चतुर्थ अनुपात पूछा गया है। तो देखिए चतुर्थ अनुपात जब भी पूछे ना, तो क्या कीजिए, उसका कंडीशन होता है कि पहला का अनुपात बराबर कीजिए दूसरे का, पहला का अनुपात बटे दूसरा का अनुपात बराबर कीजिए तीसरे का अनुपात बटे चतुर्थ अनुपात। ठीक है, तो पहला अनुपात 7 है, 7/2 बराबर करेंगे किसका, √21। चतुर्थ आपको पता है, नहीं पता तो उसको x मान लेंगे। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, देखिए इस 21 को क्या हम इस तरीके लिख सकते हैं, √7 इंटू √3। बात तो ये 7 या 21 करेंगे तो उतना ही मिलेगा। इस √7 से √7 टाटा खत्म। ठीक है, अब बचेगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इधर कितना होगा, √3 इंटू √2 बराबर √6। तो ये हो गया आपका सही उत्तर x = ठीक है, तो ये था चतुर्थ अनुपात। ठीक है, अगर कल के दिन आपको ये पूछा, मान लीजिए एग्जामिनर तो उतना बुड़बक नहीं कि हर बार यही पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर हमसे ये पूछा जाएगा कि भैया बताइए प्रथम अनुपात, मान लीजिए आपके सामने 2 नंबर है, कोई a और b आपके सामने 2 नंबर है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम अनुपात बताइए क्या होगा, तो प्रथम अनुपात होता है a²/b, मतलब पहला वाला का स्क्वायर करके दूसरे से भाग दे देना है। अगर आपको मध्य अनुपात पूछा जाए, मध्य अनुपात, तो उसमें क्या होता है, कुछ भी नहीं, जैसे इसका मध्य निकालना है तो अंडर रूट ले लेंगे, दोनों को अंदर में गुना कर देना, हो गया। अगर आपसे पूछा जाए तृतीय अनुपात, ठीक है, तृतीय अनुपात पूछा जाए तो कुछ मत कीजिए, अब सेकंड वाला का स्क्वायर कर देना है, ऊपर वाला से भागा कर देना, मतलब पहले वाला से। तो ये चीजें हैं आपके सामने, तो आपको इसका भी जानकारी होना चाहिए। तो उम्मीद कर रहा हूं आप चीजें समझ पा रहे हैं। ठीक है, सवालों को छोटे छोटे रख रहे हैं, उतना डिटेल में मतलब सवाल नहीं लिख रहे हैं, ताकि आपका समय बच जाए और आप भावनाओं को सेवल समझ जाइए, बस इतना ही काफी है। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पर बात कर लेते हैं, आ जाइए। कह रहा क्या कि कोई ट्रेन 240 किलोमीटर 5 घंटे में कवर करता है, यानी कि 240 किलोमीटर ये 5 घंटे में तय कर लेता है। ठीक है, तो सवाल कहता है अगर स्पीड को आधा कर दिया जाए तो समान दूरी को कवर करने में कितना अधिक समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए अगर स्पीड को आधा करेंगे, कौन सा स्पीड है हमें पता नहीं है भैया, हमें पता नहीं है। जो भी स्पीड से ये दूरी तय किया होगा, इस दूरी को, तो उसमें 5 घंटा लगा होगा। अगर स्पीड को हम आधा कर देंगे तो समय क्या होगा, डबल होगा,
होगा कि नहीं? अगर स्पीड को आधा कर देंगे, स्पीड को आधा कर देंगे तो पहले 5 घंटा लग रहा था, अब क्या होगा 10 घंटा लगेगा। तो कितने समय अधिक लग रहा था? 5 घंटे का समय अधिक लग रहा है। तो उम्मीद करें ये सवाल को स्पीड स्पीड निकालने का जरूरत ही नहीं है, केवल लॉजिक से बनाएंगे कि भैया देखिए इतना किलोमीटर ये 5 घंटे में तय करता है, तो इसका जो भी स्पीड रहा होगा उसका यदि आधा कर देंगे तो समय तो दुगुना लगेगा ही नहीं, समय तो दो गुना ही लगेगा ना। तो बस पहले 5 घंटा लग रहा था, स्पीड को आधा किया तो 10 घंटा, कितना अधिक लग रहा है? यहां से 5 घंटे का, तो बस हो गया। लॉजिक से काम उतना करने का जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो अगले सवाल पर आ जाते हैं। इस सवाल को देखते हैं। देखिए सवाल कहता है कि एक मोटरसाइकिल किसी स्थान पर 20 किलोमीटर की चाल से जाती है। एक मोटरसाइकिल है जो किसी स्थान पर 20 किलोमीटर की चाल से जा रहा है, इतना बात क्लियर है। आगे कह रहा है कि और 30 किलोमीटर की चाल से वापस उसी स्थान पर आती है, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। और 30 किलोमीटर की जब वो आता है उधर से, तो वहां पर 30 किलोमीटर की रफ्तार से आ रहा है वो बंदा, तो एवरेज स्पीड पूछा गया है। एवरेज स्पीड हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड इस तरीके से सवाल आपसे पूछा जाए तो एवरेज स्पीड निकालने का सिंपल सा फंडा होता है 2 इंटू एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। ये होता है एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला। 2 का मतलब 2, एक्स का मतलब पहला वाला स्पीड है, वाई का मतलब दूसरे वाला, तो 20 गुना 30, और नीचे क्या करना है? दोनों का जोड़ देना, तो 20 प्लस 30 यहाँ पर 50। ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये 4 बार में 4 तिया 12 दूने, तो एवरेज स्पीड कितना होगा? 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो गया। एवरेज स्पीड निकालने का और एक तरीका होता है, उसमें क्या होता है? टोटल टाइम बटे टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। ठीक है, वो भी होता है, तो इसमें टाइम वगैरह दिया नहीं गया था, तो सिंपली वेब से इस तरीके से आप निकाल सकते हैं चीजों को। तो उम्मीद करें ये चीजें समझ पाए होंगे। अगले सवाल पर बात कर लेते हैं, आ जाइए। सवाल कहता है कि एक शंकु, कोई शंकु है, ठीक है, एक कोई शंकु है, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। एक कोई शंकु है जिसको पिघलाकर एक बेलन बनाया गया है, जिसको पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है। थोड़ा सा ड्राइंग खराब है, उसमें आपको टेंशन लेना नहीं है, हम आपको चीजें समझाने का प्रयास करें। ठीक है, इसका जो रेडियस दे रखा है यहां से यहां तक r बराबर 24 दे रखा है। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका जो हाइट है यानी कि h बराबर दे रखा है कितना भाई? h बराबर 7 दे रखा है। ठीक है, h बराबर 7। अब बेलन के बारे में कुछ दिया गया है, बेलन का कह रहा है कि इसका हाइट हमें बताइए कितना होगा, यानी कि इसका हाइट जो है h यही निकालना है, और इसका डायमीटर दे रखा है 42। ठीक है, 42 दे रखा है, तो r यहां से हम निकाल सकते हैं, d/2 होता है r इक्वल टू, तो यहां पर हो जाएगा 21 दूनी 42। बातें क्लियर है? तो अब देखिए कह रहा कि एक शंकु है जिसको पिघलाकर ये बनाया गया है, तो जब भी पिघलाकर कोई चीज बनाए तो दोनों का आयतन को बराबर कर दीजिए, बस खेल खत्म। अब पता होना चाहिए, देखिए शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर करेंगे इसका बेलन का आयतन आपको पता होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब कुछ भी नहीं, दोनों का मान बैठा देंगे, हो जाएगा आंसर। देखिए थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब 1/3 का 1/3 यहाँ पर रहने देते हैं। ठीक है, पाई का वैल्यू को यहाँ पर रख सकते हैं आप। ठीक है, पाई से पाई यहाँ पर काट दीजिए, हटाइए ना, पाई से पाई कट गया। अब आर यहाँ पर है, तो आर यहाँ पर कितना है? 24 इंटू 24, ये आर रख दिए हमने। ठीक है, अब इसका बराबर कर देंगे, तो जगह तो थोड़ा कम पड़ रहा है, क्या करें, थोड़ा सा इधर लिखते हैं। ठीक है, कहाँ लिखूं मेरा भाई, कहाँ लिखे, यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए 1/3 को यहाँ पर रहने देते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर का वैल्यू यानी कि 24 को 2 बार लिख दीजिए आप, सीधा सीधे, उतना स्क्वायर करने का जरूरत नहीं है। एच का वैल्यू यहाँ पर 7 देखा रखा, 7 लिखेंगे बराबर आर स्क्वायर इंटू एच, आर स्क्वायर इस h का वैल्यू को चाहिए तो इसको बचा के रखिए आप, आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर 21 इंटू 21 2 बार कर दीजिए आप, और इस h को बचा के रखना है क्योंकि हाइट हमसे पूछा गया है। तो अब यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, देखिए घचाघच किस प्रकार से, देखिए 3 8 24 ये कटेगा, और 7 से 3 बार में कटेगा, फिर 3 से ये 8 बार में कटेगा, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखिए 21 इंटू एच बच रहा है, और इधर बच रहा है 8 8 64। अगर एच का वैल्यू चाहिए तो ये क्या होगा, नीचे आएगा, यानी कि 64/21 हो जाएगा इसका हाइट। उम्मीद करें ये चीजें समझ पाए हैं। तो इस तरीके से सवाल को बनाने के लिए थोड़ा सा आपको फॉर्मूला का याद रखना पड़ेगा, और आपको पता हो गया कि शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अब नहीं भूलिएगा, और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का आपस में इक्वल करके जिसका मान चाहिए था उसको बचा के रखा, बस हो गया आंसर। उम्मीद कर रहे चीजें समझ पाए होंगे आप। चलिए अगले सवाल पर बात कर लेते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, कह रहा कि 28 के वर्ग को 42 और 56 के कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने पर क्या आएगा। यानी कि 28 के वर्ग बोल रहा है कि 28 के वर्ग को 42 और 56 के कॉमन फैक्टर था। 28 के वर्ग का मतलब क्या है, 28 को 2 बार लिखना है ना, और कह रहा कि 42 और 56 का कॉमन फैक्टर, तो क्या होगा भैया इसका कॉमन फैक्टर, ऐसा कोई दो एक नंबर जो दोनों को काट सके, तो क्या होगा 14 14 42 14 चौक 56, तो इसके यहाँ पर 14 से डिवाइड कर दीजिए। 14 दूनी 28, 28 दुगने कितना हो जाएगा, 2 8 16 का 6 और यहाँ 55, यानी 56 आंसर हो गया। उम्मीद करें ये चीज आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।